ईरान दहल चुका है और पश्चिम एशिया की किस्मत भी रातों रात बदल गई है। अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन ने ईरान के सबसे ताकतवर इंसान सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी का खेल खत्म कर दिया है। न सिर्फ खमेनी बल्कि उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया है। पूरी दुनिया में हड़कंप है। रूस, चीन और पाकिस्तान मातम मना रहे हैं। भारत की कश्मीर से लेकर लखनऊ की सड़कों तक लोग गुस्से में है। विपक्षी नेता सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली से रहस्यमय सन्नाटा क्यों है? क्यों भारत सरकार ने इसकी आधिकारिक तौर पर निंदा नहीं की? क्या ये सिर्फ कूटनीतिक चुप्पी है? क्या इसके पीछे छुपाए सालों पुराना हिसाब किताब? क्या ये चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत है? आज की इस वीडियो में हम उस सीक्रेट फाइल को खोलेंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। खामेनी की मौत के बाद में भारत सरकार ने सिर्फ शांति और स्थिरता की अपील की है। भारत सरकार ने इस घटना पे कोई आधिकारिक निंदा पत्र जारी नहीं किया है। ना शोक ना संवेदना। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी इस रुख की कड़ी आलोचना की है, लेकिन कूटनीति की जानकारी से भारत का कैलकुलेटर मुंह मान रहे हैं। इन सभी के बावजूद सवाल ये है कि जिस ईरान को हम ऐतिहासिक मित्र कहते थे, दरअसल ईरान के साथ में हमारे रिश्ते जितने पुराने हैं उतने ही पेचीदा है। भले ऊपर से देखने में दोस्ती लगती है, लेकिन उसके पीछे भी कड़वाहट की लंबी कहानी है जिसे आज के युवाओं को समझना जरूर चाहिए। शायद यही कारण है कि उसकी बर्बादी पे भारत सो कॉल शांत हो गया है। इस बात को समझने के लिए और महसूस करने के लिए इतिहास के पन्ने जरा पलटिए। साल 1965 और 1971 की लड़ाई में जब भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, तब इसी ईरान ने पाकिस्तान को पैसे, लड़ाऊ विमान और हथियार दिए थे। यही इतिहास का वो सच है जिसे दोस्ती के आड़ में अक्सर छुपा दिया जाता है, यानी कि कूटनीति के मैच पे दोस्ती और युद्ध के मैदान में पीठ पे छुरा। भारत आज की तारीख में इन पुरानी चोट को अभी तक भूला नहीं है। अब बात करते खुद आयतुल्ला खमेनी की। भारत के प्रति भी खमेनी का रिकॉर्ड जहर उगलता रहा है। साल 2017 में कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तानी भाषा का इस्तेमाल करना, साल 2019 में आर्टिकल 360 हटाने पे भारत का विरोध करना, साल 2020 में दिल्ली दंगों को मुसलमानों का नूरसहार कहना, साल 2024 में भारत की तुलना गाजा और म्यांमार से करने की कोशिश करना। इन बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि बार बार खमेनी ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की है। जब भी कोई नेता आपके आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करे, तब उसकी मौत पे मातम मनाना कूटनीतिक रूप से सही नहीं माना जाता है। तो फिर उसकी मृत्यु पे भारत शोक क्यों मनाए? इस युद्ध के कारण भारत अकेला नहीं है। G7 देश, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस हमले के कारण चुप है। सबसे बड़ी बात, सऊदी अरब के साथ साथ 14 अन्य मुस्लिम देश भी इस बात पे चुप है। आज अगर भारत खमेनी के लिए आंसू बहाता है, तो हमारे अरब दोस्तों को जरूर बुरा लग सकता है, जिनके साथ में हमारे करोड़ों डॉलर की इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। भारत के लिए अब ईरान से ज्यादा वो अरब दोस्त जरूरी है जो खुद ईरान की दादागिरी से परेशान थे। आज तक की सभी घटनाओं में भारत ने नेशन फर्स्ट की नीति अपनाई है। भारत की चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि सख्त विदेश नीति की पहचान बनती जा रही है। हम अब किसी के भी दबाव में आके शोक नहीं मनाते। जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके ही साथ खड़े होंगे। यहाँ पे मैसेज जरूर साफ है कि आप अगर हमारे आंतरिक मामलों में दखल देंगे तो हम भी आपकी विदाई पे आंसू नहीं बहाएंगे। आपको क्या लगता है, भारत सरकार का ये कैलकुलेटेड साइलेंस सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दे और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।